क्या लग रहा है बिहार में इस बार भैया किसकी सरकार? भाजपा वाले कह रहे हमारी बन रही है और इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हमारी बन रही है। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, चलिए चलते हैं। ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में 32 सीटें इंडिया गठबंधन की आई और 16 सीटें एनडीए की आई। ये लोग इतने गदगद थे, अरे महाराष्ट्र का इलेक्शन होने दो, देखना क्या होगा। दिल्ली का होने दो, देखो क्या होगा। अरे एनडीए में, भाजपा में वो दिग्गज बैठे हुए हैं ऊपर, ठीक, उन्होंने एक छोटा सा खेला कर दिया, लाडली बहना को ला दिया, ठीक, बहनों को लाडली बना लिया, 7,500 हजार ट्रांसफर कर दिए। हुआ क्या, ये जो 50% जनसंख्या होती है, अगर इसको आपने कुछ दिया है, केवल 10% आदमी इधर से अगर उधर हुआ तो खेला हो गया। 2/3 बहुमत के साथ में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट मुंह में दही जम गया। सोच गए कौन सा खेला हो गया, इनको नींद ही नहीं आई महीनों, अब कह रहे चोरी कर रहे। और यही खेला 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करके नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो खेला कर दिया है। इनको समझ में नहीं आ रहा। अरे ये सर पटक लें जाके, बिहार में कुछ नहीं हो सकता, खेला हो चुका है। अगर 10% भी स्त्रियां इधर से उधर हो गई, अरे मैं तो सुन रहा था तो किसी ने पूछा कि ये जो 10,000 का 10,000 बाबू नहीं, ये जो सालों से चावल खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, दे रहे हैं, हम तो इनको ऐसे भी देते हैं। और पिछली बार केवल 2% का मार्जिन था, 40% एनडीए को मिली थी, 38% उनको मिली थी। अब तो इतना बड़ा खेला होने वाला है, जहां 10,000 गया है, जहां 10% औरतें इधर से उधर हुई, 2/3 बहुमत के साथ में अगर सरकार नहीं बनाती है तो मैं यहाँ पे दारुल सफा आना छोड़ दूंगा। भाजपा सरकार बना रही क्या बिहार में? ऐसा है, सवाल आपका जो है, अभी कैसे जनता वोट देगी ना, हम तो दे नहीं रहे हैं, ये तो दे नहीं रहे हैं। देख बताया कि महाराष्ट्र में नहीं सुनिए, इन्होंने बताया महाराष्ट्र में कैसे बना, उसी तरीके से सुनिए ना, बता रहा हूँ। इन्होंने कहा, अरे आप शांत रहिए, ठीक है, जवाब दे रहा हूँ। इनका कहना है कि मैं 2/3 से सरकार बना रहा हूँ, तो 2/3 का अर्थ क्या है? देश स्तर पर हमारे देश का प्रधानमंत्री पहले ही कह दिया कि मैं 400 के पार, और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था, मैं कहा तुमको समुद्र के पार भेजेंगे, और वाकई में समुद्र के पार चला गया, न इस पार न उस पार, बीचे में लटक गया। तो या तो ये साबित करें कि हमको 3.5 वहाँ हम जीत रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा, अभी कहा ना कि हम जो है 350 जीत रहे हैं। 350 तो सीटें ही नहीं है। बताए कोई कितनी सीट है बिहार में? आप बता दो। दावेदार देखिए, दावे हम यूपी के हैं, तो हाँ जाते हैं, खूब जानते हैं। 350 है, आप अपना देखिए। हाँ, तो इस देश में झूठ, हाँ 450 है। इस देश में झूठ बोलने का एक धंधा है, चाहे जैसे झूठ बोलो, समझे आप। यहाँ 325 पूरी सीट है, और 325 पर ये बोल रहे हैं 350, तो 350 सीट कहाँ है? हो सकता है घर की कुर्सी उर्सी ले आएंगे, सीटें कितनी? भाई सुनिए, ऐसी जबान बहुत कुछ है। इसका मतलब ये कि पूरे भारतवर्ष का विधानसभा मिलाकर बोल दिया जाए ये जीत गए। ये जान लीजिए, यह सरकार और ये लोग, एक बताऊं आपको, इतिहास ये बताता है, दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल सिपाही। ये लोग शुरू से जितने हैं और जहां भी हैं सब कातिल हैं। देश का प्रधानमंत्री जो है वर्तमान में, वो भी कहता है कि मैं कांग्रेस को साफ कर दिया, फला पार्टी को साफ कर दिया। अरे 10 जीता, 20 जीता, 25 जीता, 40 जीता ना, कि आपने साफ कर दिया। ये केवल झूठ के पुलिंदे हैं, जितना भी हैं, जहां भी हैं, सब झूठ के पुलिंदे। आज का हिंदुस्तान देख लीजिए, उसमें
आज के हिंदुस्तान में धामी की फोटो है, धामी का नाम नहीं है। परियोजनाएं तमाम चीज पेपर मेन पृष्ठ पे खूब अच्छा ढंग से छपा है। तो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी तो नाम होना चाहिए। खैर मैं उस प्रकरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाला 14 तारीख बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी, और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि मैं सरकार बनाऊंगा। लड़ रहे हैं क्या चुनाव आप? अरे हाँ, हमारी पार्टी लड़ रही है तो हम तो लड़ ही रहे हैं। कौन सी पार्टी है? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। बन रही है? देखिए मैंने क्या कहा, जनता चुन रही है, अच्छा मान लेते, चलो जनता चुन रही है। जनता की भीड़ के आधार पर, जनता का वहाँ स्नेह के माध्यम से तो मैं देख रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ। पिछली बार भी यही हुआ था, भीड़ बहुत थी, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे तेजस्वी। अब इसका जवाब सुन लीजिए, कहीं गलती थी, इस बार गलती नहीं की गई है। पिछली बार गलती की गई, देखिए कहाँ हुई हम नहीं कहना चाहते, न आप उस पर कहवाइए, बीत गया। बिहार में 2-3 जगह 10-15 का आंकड़ा गड़बड़ गया, लेकिन अब वो 10 जैसे पप्पू यादव जी कांग्रेस में चले गए, अब तो आंकड़ा सही हो गया उनका। रही बात सीवान में भी माननीय संसद के परिवार को टिकट नहीं मिला था, वहाँ भी नुकसान की स्थिति हुई, अब वो भी सही है। तो हमको दिक्कत कहाँ है, समझे आप? हार जीत होती रहती है। कुछ सीटें हमारी ऐसी हैं जो मात्र 100 और 50 के अंतर में हारी हैं। अखिलेश यादव तो लड़ नहीं रहे हैं, समर्थन दिया था, वो भी आज गए हैं। स्टार प्रचारक सूची बनाई तो उसमें भाजपा के नेता कह रहे हैं लड़ रहे नहीं, चले गए प्रचार करने। एक मिनट, अब आप अखिलेश जी यूपी के माने जाने परिवार के लड़के हैं, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूँ तो स्पष्ट सुन लीजिए। वो एक स्नेह प्यार सहयोग में वहाँ गए हैं। देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। अरे आज हम आपके पास आ रहे हैं। स्थिति यह है कि ऐसे कहते कहते लालू प्रसाद जी ने कभी किसको बनाया, देवगौड़ा को बनाया, गुजरात को बनाया, और तो क्षेत्रीय पार्टियों में ये भी क्षेत्रीय हैं। अभी राष्ट्रीय स्तर नहीं हुआ है, राष्ट्रीय स्तर नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्तर बनने के लिए 9% कई प्रदेशों में भी स्थितियां बनती हैं, तब जाके होता है। बेटा जो आप कहो हो मैं ठीक, लेकिन मैं तेजस्वी माननीय अखिलेश जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सीधे कह रहा हूँ कि अखिलेश जी हम लोगों का मनोबल, जैसे बलिया उन्होंने सीधे कहा बॉर्डर के जितने लोग हों सब बिहार पहुँच जाएं बॉर्डर पे, तो माननीय तेजस्वी माननीय जो है अखिलेश जी हम लोगों का मनोबल बढ़ाने गए हैं। और उस मनोबल को मैं जो है माननीय अखिलेश जी को, माननीय उनके जितने सांसद गए हैं 4, 6, 20, 25 कहिए तो उनका भी नाम ले लूँ, वो उन लोगों का भी स्नेह है, प्यार है। हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं, इसलिए वो गए हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत करने गए। जी हाँ, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने गए हैं। और ये वाकई में देश में सबसे ज़्यादा, शायद आपको याद होगा, ये लोग जो चर्चा करते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि पूरे बिहार की एक सूची माननीय जब मुख्यमंत्री, मूर्ख कह रहा हूँ, मूर्ख मुख्य नहीं मूर्ख, चूँकि 9 बार, एक ही बार में 9 बार, तो ये मूर्ख लोग हैं। तो स्थिति ये है कि 9 बार का मुख्यमंत्री पूरे बिहार की सूची तैयार कराया था कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा, और सब लोगों का दस्तखत था, पूरे बिहार का दस्तखत था। आखिर आज फिर जाकर के उसी गोद में खेलना शुरू कर दिए। ये क्या तमाशा है, ये कहाँ डमरू बज रहा है? जैसे जो है बनारस में जब जाएंगे तो नौटंकी करेंगे, शाम को यूँ डमरू बजाना शुरू करेंगे, जनता हमारे पास आ जाए। तो इनकी एक आदत है, कभी कभी समुद्र में भी चले जाते हैं। समुद्र में क्या ले करके वो ट्यूब, तो समुद्र में इसलिए जाते हैं कि हमने जो किरौना काल, कोरोना नहीं कहूँगा ना, कतई नहीं कहूँगा, किरौना काल का पैसा जो गाड़ा है समुद्र में, उसको देखने गए थे। जहाँ से कहिए तहाँ से सिद्ध कर दूं। कॉलेजों में इन्होंने कहा कि कॉलेज की फीस नहीं लेंगे कॉलेज के लोग। क्या कॉलेज की फीस नहीं पूरा लड़कों से लिया गया?
कोरोना काल में तो क्या होगा, इस देश में जितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं इनके। हाँ हाँ, लिया गया कि नहीं लिया गया? एकदम लिया गया सर। ठीक है। आपने बात किया था कि अखिलेश यादव ने क्यों वहाँ गया, ठीक है सर। तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ जाते हैं तो क्या वहाँ चुनाव लड़ने गए, वो वहाँ से चुनाव लड़ने कि वो भी सपोर्ट करने ही जाते हैं? उसी तरह हमारे अखिलेश यादव भी सपोर्ट करने जाते हैं, उसी तरह हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद भी जाएंगे सपोर्ट करने, उसी तरह। विरोध में भाई कैसी बात जी कर, इंडिया गठबंधन में वो है नहीं, जी। इंडिया गठबंधन में वो है नहीं। तो मतलब मैं अपनी पार्टी बोल रहा हूँ ना, तो वो भी जाएंगे तो अपनी पार्टी सपोर्ट ही करने जाएंगे ना कि वहाँ के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो तो ऑलरेडी वहाँ के सांसद हैं, ठीक है जी, नगीना के। क्या कह रहे थे आप भैया? हम ये कह रहे थे इसके पहले जो लोग थे, क्या वह अगर सत्ता में रहते, क्या उसके पहले कोई बीमारियां नहीं आई? तो क्या उन्होंने स्कूल या कॉलेजों का फीस माफ कर दिया? अगर भाजपा आई है, सामने सत्ता में है, तो कोरोना काल में अभी इन्होंने कहा, ये कहा गया था, देखिए भाजपा की तरफ से, ये भाजपा की तरफ से कहा गया था, इसलिए उनसे पूछा जा की रहा है। तरफ से क्या कहा गया था, उस शपथ पत्र को फिर से खोल के पढ़िए कि उसमें पता नहीं कोरोना काल को लेके जो कोरोना काल को लेकर जो कहा गया था कि किस स्कूल और किस डिग्री कॉलेज का फीस कहाँ पे कहा गया था कि माफ कर दिया जाएगा, कि पैसा नहीं लिया जाएगा। सबको आदेशित किया गया था कि नहीं लिया जाए। कैसे कहने का मतलब यह है कि उसके बाद आपको प्रलोभन देने के लिए अगर कहा जाए तो आज बैंकों को जो आपके युवा लोग हैं इनको सहयोग के लिए राशि दी जा रही कि नहीं दी जा रही है? पहले के समय में आप चक्कर काटते काटते मर जाते थे, उसके लिए 50 उदाहरण है, लोगों से आप पूछ लीजिए कि मिल रहा है कि नहीं। बैंक वाले बुला के बता रहे हैं कि भैया आप 5 लाख रुपए ले जाइए। बिहार में किसकी सरकार? बिहार में भाजपा की सरकार। कैसे कैसे जनता चुनेगी ना? जनता चुन चुकी है। यहाँ पर अपने घर का पहले व्यक्तित्व देख लें अखिलेश जी, फिर वहां पर जाकर सपोर्ट करें। यहाँ पर सत्ता में वो आ नहीं रहे हैं, वहां पर सत्ता दिलाने गए हैं। यहाँ पर सत्ता में आ नहीं रहे हैं, वहां पर सत्ता वो दिला देंगे। बात तो आपने सही कही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री लगातार कह रहे कानून का राज है। चुनाव के बीच में देखिए एक के बाद एक हत्याएं हो रही बिहार में। आज के पहले हत्याएं नहीं होती थी। आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं, उसके बाद जैसे कहने का मतलब है कि अगर शासन काल में चल रहा है तो किस पार्टी का राजनीति चल रहा है तो सब जान रहे हैं किसका चल रहा है, जनता सब जान रही है। अगर आज अखिलेश सपोर्ट में किसी से आके खड़े हुए हैं तो पहले अपने यहाँ पे अपने घर में पहले अपना व्यक्तित्व निखार ले कि हम कैसे हैं। कानून का राज कहाँ दिख रहा है भाई? चुनाव के बीच ये हाल है। कानून का राज आप भी जान रहे हैं कि किसकी बड़ी पार्टी, कहाँ पर बड़ा पैसा लग रहा है, कितने लोग ज्यादा गठबंधन पर प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर आरोप भी लग रहा है। भाई आरोप तो लगेगा ही, राजनीति है, राजनीति में तो सब सीधी भी रोटी सेकी जाएगी, उल्टी भी सेकी जाएगी। अब किसके ऊपर क्या लगाया जा रहा हो तो जनता चुन के दिखाएगी, आगे आने वाला भविष्य दिखाएगा कि कौन बन के आ रहा है। और हम यहीं पर कह के जा रहे हैं, कमल खिलेगा, फिर खिलेगा, फिर खिलेगा और फिर बार बार खिलेगा। ठीक है, क्या कहें? इतना कॉन्फिडेंस का मतलब है कि ईवीएम से ही चुनाव जीता जाएगा सर। ईवीएम से चुनाव अगर जीता जाता था तो इसके पहले ईवीएम की कहाँ चली गई थी? तो ऐसा क्यों? अभी राहुल गांधी ने पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के दिखाया ना। राहुल गांधी कहाँ चिट्ठा, राहुल गांधी तो 60 साल रहे, तब कहाँ चिट्ठा नहीं निकाले, तब कहीं भाजपा नहीं जीत गई? निकाले तो उसका जवाब दीजिए ना। कहने का मतलब है अगर हम कोई चीज कहाँ गया 400 पार? हम कोई चीज प्राप्त ना कर पाए तो हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, हम ब्लेम करने लगे ईवीएम को। ये तो गलत बात है। जवाब दीजिए भाई, अगर वो गलत है तो उसका प्रूफ दीजिए। उसको सिद्ध कर ले जाएं। जैसे कहने का मतलब होता कोर्ट का फैसला होगा ना, आपके मुंह से कहने से थोड़ी। बात ना करिए, हम आगे चलते हैं। वरिष्ठ है उनसे बात करते हैं। बिहार में जनता इस बार किसको चुन रही है? बिहार चुनाव पर्टिकुलर बहुत गंभीर चुनाव है। बिहार चुनाव देखिए, बिहार एक ऐसी धरती है जो क्रांति को पैदा करती है। बिहार की क्रांति जो है इस कदर जो है वो एकदम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गई है कि पूरा देश की डेमोक्रेसी की जो हालात है, जो आवाम की हालात है, जो सिस्टम का हालात है, जो पीएसओ का हालात है, जो एमपी एमएलए सरकारों का हालात है, निश्चित तौर पर इसे कहीं अतिशयोक्ति नहीं लेना चाहिए कि निश्चित तौर पर विधा जो है, निरंतर सारी एजेंसियां जो है विधा पर हमला कर रही है, संविधान मताहत हो रहा है, देश की व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूपेण ध्वस्त हो चुका है। अब उस परिवेश में
ये आवाम के हाथ, चूंकि डेमोक्रेसी का राजा आम जनता है, सरकार नहीं है। वहां का जो शिक्षा है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर है, वहां का जो है गरीब है, वहां का बैकवर्ड है, वहां का ओबीसी है, वहां का तमाम अपर क्लास है, माइनॉरिटी है। आज अपना जो है बिहार के दहलीज से अपने मोनोपोलियो को हिंदुस्तान के पटल पर रखना चाहती है कि अब धर्म से उन्माद वाली शक्तियों को हम ताकत नहीं देंगे, हम जात से प्रेरित शक्तियों को ताकत नहीं देंगे। हम एक ऐसा सरकार बनाएंगे जो हर जात का सम्मान करता हो, हर धर्म का सम्मान करता हो, हर मजहब का सम्मान करता हो, हर सिस्टम का सम्मान करता हो। ऐसी सरकार आज बिहार की जनता चाह रही है। अब ऐसी सरकार में ये लोग कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी है। ये कभी कह रहे थे आपके चैनल पर, साहब कहीं अगल बगल होंगे, सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बन गई है। भाई बहुत अच्छी बात है, जब सरकार बन गई है तो सारे जितने भाजपा के मंत्री हैं, जितने भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, जितने भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनको बुलवा लो, वापस बुलवा लो, इसलिए कि सरकार तो तुम्हारी बन गई है। तो फिर सरकारी जो यंत्रों का शोषण हो रहा है, जो विधा को सरकारी यंत्रों से जो आप लूट रहे हैं, कम से कम देश तो कर्ज से तो बचा रहे। लेकिन आप जानते हैं कि आप कहीं लड़ाई में नहीं है, आपकी हवा निकल चुकी है। आपसे नौजवान सवाल करता है। अब अजीबो गरीब बात है ना कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मंच पर लोग सवाल कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब कुर्सियां खाली पड़ जा रही है, मंत्रियों के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इस स्थिति में ये पहला दौर समझ रहे हैं, जो दौर इन्होंने 2024 से पहले देखा है। आज इनको मान लेना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के जो संविधान से खेलने का जो ताश खरीद लाया था, आज उसका एक पत्ती खींच करके उसके ताश को बेकार कर दिया गया है। आज वो ताश से आप जीत नहीं सकते। आप जो है अब द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर सकते, आप मानवता को रौंद नहीं सकते। आप बिहार की जनता निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि वहां का जो दलित है, वहां का शोषित है, वहां का पीड़ित है, वहां का अल्पसंख्यक है, वहां का अपर क्लास है, वो एक ही बात जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का खात्मा देश चाहता है। अगर खात्मा नहीं रहेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो देश नहीं रहेगा। इसलिए देश जरूरी है, संविधान जरूरी है, सिस्टम जरूरी है, पीएसओ जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है। और इंडिया गठबंधन को 200 सीट दे करके भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन का मुहर लगा दिया है और निश्चित तौर पर तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। हम और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा आगे आइए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कह रही हमारी सरकार बन रही है और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं महाराष्ट्र में गच्चा दिया था, उसी तरीके से यहाँ नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी वाले गच्चा दे देंगे। दे सकते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ईवीएम है, वोट चोरी का मुद्दा है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये उनकी तो सबसे बड़ा यही है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा ढोंगी नरेंद्र मोदी, पूरे देश को बेचने वाला। आज आरोप लगा रहे हैं। हैं? बड़ा आरोप नहीं, ये सच्चा आरोप है। ये नेता नहीं, विक्रेता बन चुका है। पूरा देश बेच रहा, पूरा देश बर्बाद कर दिया इसने। समझ रहे हैं कि नहीं? ये हरामखोरों की सरकार है, नमक हरामों की सरकार है, जिन्होंने देश का नमक खाया। ये बोलता है ना, चाय बेचा हूँ, पूरा देश बेच रहा है। और इसकी नमक हरामी का जवाब बिहार की जनता और देश की जनता भी देगी। समझ रहे हैं कि नहीं? इनको बख्शेगी नहीं। जब ये गद्दी से उतरेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे और इनकी जमानत दिलाने वाला कोई नहीं होगा। ये मेरा कहना सीधा सीधा।
प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में बोला, अपने जो जनसभा में लोग थे सामने, उन्होंने बोला कि टॉर्च जलाइए, लोगों ने टॉर्च जलाई तो उन्होंने ये बोला कि लालटेन की आवश्यकता है कि नहीं है, देखिए टॉर्च जल रही, तो रोशनी करवा के उन्होंने ये एक मैसेज दिया कि चुनाव चिन्ह किसी पार्टी का है ये वहाँ पे लालटेन, और इस तरीके का कहना। नहीं, वो लालटेन चुनाव चिन्ह है या कोई चुनाव चिन्ह है, वो बात नहीं है। आप लाइट जलवा के उन्होंने क्या कहा, लाइट जलवा के क्या कहा उन्होंने? खत्म। लेकिन लालटेन युग हमेशा रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? लालटेन की ज़रूरत तो हमेशा, क्योंकि जब लाइट कट जाती है आदमी है तो शहर में मोमबत्ती ढूंढता है या गांव में लालटेन घूमता है, और इनके पास ऐसी व्यवस्था है नहीं कि 24 घंटे लाइट दे सकें। हाँ, 20 साल से सत्ता में है ना, अगर ये लाइट देते तो अब कहने के हकदारी थे कि लालटेन युग चला गया। जब लाइट ही नहीं दे रहे हैं तो लालटेन तो रहेगी, लालटेन तो जरूरी है ही है। क्या होने जा रहा है? हाँ? पलटा कर दो। परिवर्तन तो होगा, इनको जो है परिवर्तन होगा और सत्ता से बेदखल होंगे। धन्यवाद। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए मजबूत करने बिहार जा रहे हैं। अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए की बात करते हैं और माता प्रसाद पांडे को विधायक दल का नेता बनाते हैं। 111 में उनको पीडीए दिखाई नहीं देता है। पूर्व प्रसाद पांडे, अखिलेश यादव जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माता प्रसाद पांडे जी पीडीए में आते हैं कि कहां आते हैं? संख्या ऐसा खड़ा ना, फिर अरे यार, एक चीज का दो, ये मैं नहीं, वो कहते हैं, मैं नहीं, वो कहते हैं। अखिलेश यादव कंफ्यूज नेता हैं। उनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना कोई नीति है। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे। एक शब्द का एक अर्थ होता है, ठीक है? दो अर्थ नहीं, वो दो अर्थी बात वो करते हैं, इसलिए आज उनके साथ कोई नहीं है। आज स्थिति ये है कि अगर कांग्रेस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में न होते और श्री लल्लू सिंह जी अयोध्या के सांसद संविधान के खिलाफ न बोलते तो ये 36 लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी और 6 कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में न पाती। ये एक स्थानीय सांसद के बोलने की वजह से संविधान आरक्षण का मुद्दा बना लिए। सबसे ज़्यादा संविधान का नुकसान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। समाजवादी शब्द ये किसने जोड़ा संविधान में? ये कांग्रेस की सरकार ने जोड़ा। 106 संविधान संशोधन किसने किए? कांग्रेस ने किए। और इमरजेंसी देश के ऊपर संविधान की हत्या किसने की? ये कांग्रेस ने की। लेकिन इस चीज को ये लोग न बता करके केवल संविधान किताब लेकर के पॉकेट में, जिस तरह से देश को 70 साल में 50 साल एक खानदान, एक परिवार देश को चलाया और संविधान को अपनी पॉकेट में रखा, उसी तरह पॉकेट में लेकर के दिखा रहे हैं कि संविधान चला जाएगा, संविधान खतरे में है। अरे भाई, कौन सा संविधान तुमने बचा के रखा है? आपकी दादी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश के अंदर आपातकाल लगाया। देश के बड़े बड़े नेताओं से लेकर के छात्र नेता, युवा, महिला, सबको जेलों की सलाखों में डाल दिया गया। आपका हाई कोर्ट ने एक निर्वाचन रद्द कर दिया था लोकसभा की सदस्यता का। तो आपने पूरा जो है कि देश में तांडव मचा दिया, देश को इमरजेंसी के गर्द में झोंक दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान की हत्या कर दी। आपने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 70,000 से जाकर के मुंबई में चुनाव हराने का काम किया, उनके मतों को अवैध करने का काम किया, उनके पीए कजरोलकर को खड़ा करके बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरा गया। 40 साल तक भारत का उनको रत्न नहीं दिया गया, भारतीय संविधान निर्माता को। स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने 1989 और 90 में उनको भारत रत्न दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये दोहरी बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी ने जितना अनुसूचित जाति के लोगों का नुकसान किया है, किसी ने किया? अनुसूचित जाति के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? समाजवादी पार्टी के सांसद ने फाड़ा। और दूसरी चीज, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के जितने संत महापुरुष थे, संत रविदास से लेके संत कबीर, ज्योतिबा फुले से लेके साहू महाराज, ये सब जिले के नाम किसने बदले? ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदले। आज स्थिति ये है कि ये लोग संविधान 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 चिल्ला रहे हैं। न समाजवादी पार्टी अपने पार्टी में संविधान को अपनाती है, न कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में संविधान को अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान को मानती है, ये मानती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री का ही परिवार प्रधानमंत्री बनेगा। समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के ही परिवार का व्यक्ति सांसद बनेगा और समाजवादी पार्टी के ही परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ये लोग खुद नहीं संविधान को मानते। मुख्यमंत्री भी बनेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो ये है संविधान। ये लोग संविधान को नहीं मानते, आरक्षण को नहीं मानते। ये तो बस ये है कि थोड़ी सी एक गलती स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने कर दिया और वहाँ की जनता ने श्री अवधेश प्रसाद जो 8 बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, सीधे साधे ईमानदार व्यक्ति थे, सामान्य सीट पे उनको जिता दिया। तो वही चीज सोच रहे हैं कि ये हमारा हमेशा हो जाएगा।
हर चुनाव का अलग अलग रणनीति होती है, अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग माहौल होती है। जो लोकसभा में गलती हो गई वो विधानसभा में गलती होने वाली नहीं है। और श्री अखिलेश यादव जी को तो एक भी सीट बिहार के अंदर नहीं मिली है, फिर भी वो अपनी रिश्तेदारी निभाने जा रहे हैं। इसी को लेके बीजेपी के कैबिनेट मंत्री उन्होंने बोला था कि स्टार प्रचारक की सूची बना दी, जारी कर दी है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना है। तो उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के जो है सहयोगी हैं, ये पीडीए मजबूत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो देखिए देश है सबका है, लोकतंत्र पार्टी बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ उनका पीडीए का कोई मतलब नहीं है। वहाँ श्री नीतीश कुमार जैसा ईमानदार नेतृत्व करता है, जो जयप्रकाश नारायण जी के साथ काम किया है, कर्पूरी ठाकुर जी के काम किया, सब बीपी सिंह चौधरी, चरण सिंह के जैसे काम किया है, और लालू प्रसाद यादव जी दोनों सहयोगी थे, दोनों छात्र नेता रहे, जयप्रकाश नारायण के साथ काम किए। लेकिन नीतीश जी ने संघर्ष का रास्ता स्वीकार किया, और नीतीश जी का बेटा आज बिहार में अकेले घूमता है, न विधायक है, न सांसद है, न मंत्री है। और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल में देख लीजिए, श्री लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए थे, पूरी पार्टी में उनका कोई व्यक्ति समाज का दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिए थे। अब अपने बेटे के लिए वो परेशान है कि बेटा कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। लोकतंत्र में राजतंत्र जनता स्वीकार नहीं करेगी, अस्वीकार कर चुकी है। श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में कई हजार किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं, जनता उनको नकार चुकी है। तो वहाँ भी तेजस्वी को, श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र को जनता नकार देगी। वहाँ नीतीश कुमार जी जब तक खड़े रहेंगे, बिहार में विकास के रोडमैप नीतीश कुमार जी हैं। बिहार को बीमारू राज्य से आगे ले गए हैं। बिहार के अंदर हर घर नल योजना नीतीश जी ने भारत में पहले लागू की, और शराबबंदी बिहार में पहले नीतीश जी ने लागू की। और तीसरी चीज, उन्होंने बिहार में गांव से लेके, सड़कें से लेके, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में सुधार किया है। आज बिहार की जनता, माताएं, बहनें, सब लोग नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं, और लालू प्रसाद यादव जी के ही खिलाफ भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार जी को वहाँ मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बसपा के भ्रष्टाचार से और सपा के गुंडा राज से श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री दोबारा बन रहे हैं, और तीसरी बार भी बनता करेंगे। जनता जनार्दन होती है, और लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है, जीत उसी की होती है। कम शब्दों में बताइए, बिहार में किसकी सरकार? बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अभी भैया कह रहे थे, जो इससे पहले बोल के गए हैं, कि वहाँ पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव खुद शिक्षित नहीं है, क्या शिक्षा को बढ़ावा देंगे? 7वीं फेल इंसान मुख्यमंत्री बनेगा। 7वीं फेल इंसान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नीतीश कुमार उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव गए हैं अपनी रिश्तेदारी निभाने। अखिलेश यादव पहले यूपी में अपनी सरकार बनाए, दूसरी सरकार क्या बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? ये मजबूत करने का बता रहे पीडीए को। क्या समाज कहाँ पीडीए मतलब डी से डिम्पल, ऐसे अखिलेश डी से डिम्पल, पी से अब वो जाने, पूरा बताओ। पी से परिवार बात, भैया वो सही बोले हैं। दूसरी चीज ये बलात्कारियों की सरकार है। कौन सी चल रही, जो आने वाली? ये जो बलात्कारियों के साथ समाजवादी पार्टी अखिलेश की जो सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है। अगर इनकी सरकार, जैसे यूपी में लड़कियों की, महिलाओं की बलात्कार हो रहे हैं, वैसे अगर बिहार में कहीं तेजस्वी की बन गई तो ऐसे ही लड़कियों और महिलाओं की बलात्कार शुरू हो जाएगा। रही बात तो रोजगार की, मैं युवाओं से कह दे रहा हूं, जिसको अपने स्किल पर भरोसा नहीं है, वो रोजगार क्या पाएगा? जो 8वीं और 9वीं पास होते ही उज्जर कपड़ा और पैजामा कुर्ता पहन के छात्र नेता का चुनाव लड़ने पर उतारू हो जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ चुनाव होता है? अरे भैया, नेतागिरी जो कर रहे हैं, ये बात करो। नेतागिरी कर रहे हैं, रोड पे आकर नेतागिरी कर रहे हैं, वो कहाँ से जो है कि रोजगार पाएंगे? जाके अच्छे पढ़े लिखे हो तो जा, प्राइवेट नौकरी में अच्छी नौकरी है, जा करो। प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी है, अगर पढ़े लिखे हो तो। कितना पढ़े? मैं भैया एमएससी किया हूँ। कहाँ जॉब करते? मैं यहाँ दयाल पैराडाइज में ड्यूटी मैनेजर हूँ। दयाल पैराडाइज होटल है, राजा सिंह दयाल। सरकारी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। मेरी सैलरी 40,000 है, जाकर पता करिए। मुझे नहीं चाहिए सरकारी, मुझे सरकार से कोई शिकायत। जो है भ्रम फैलाता है। मुझे कोई ना, एकदम भ्रम फैलाते हैं सब। पूरी दुनिया जो है कि सरकारी नौकरी पा जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर ही बंद हो जाएगा। अपनी स्किल पर, जिसको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं है, अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, वही जो सरकारी नौकरी की बात करते हैं। और वही लोग सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं जो रोड पर नेतागिरी कर रहे हैं। हमसे बात करने के, देखिए तमाम लोग तो जिनसे हमने बात करी, सबका यही कहना है कि कोई सरकार तो 14 तारीख के बाद पता चले किसकी बनती, लेकिन कुछ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही, तो कोई कह रहा है इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अब ये तो चुनाव के परिणाम चुनाव होने के बाद पता चलेगा किसके पक्ष में आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश चंद्र में समीर का, लखनऊ।